हरि अर्थात भगवान विष्णु, हर अर्थात भगवान शिव के मिलन का अद्भुत दिवस है वैकुंठ चतुर्दशी। हरि और हर दोनों के उपासक इस पवित्र दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी ही वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। काशी में बाबा विश्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी वैकुंठ चतुर्दशी को हुई थी। आज के दिन ही काशी विश्वनाथ मंदिर में विशिष्ट पूजा का आयोजन किया जाता है। भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा सैकड़ों वैदिक विद्वानों द्वारा चारों वेदों का पाठ प्रतिवर्ष किया जाता है। आज के दिन भगवान शिव को तुलसी अर्पण किया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी महात्म्य, पूजा विधि, कथा और इससे होने वाले फल के संबंध में सारी शास्त्रीय एवं प्रामाणिक जानकारी के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह व्रत, जप, अनुष्ठान, कुंडली कथा आदि की शास्त्रीय वीडियो लाते रहते हैं। आइए हरि और हर के विशेष समागम रूपी वैकुंठ चतुर्दशी की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन प्रातः स्नान ध्यान के उपरांत व्रत को धारण करें तथा भगवान शिव और विष्णु की पूजा करें। स्नान ध्यान, चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी, बिल्वपत्र, भस्म, हल्दी, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, फल आदि समर्पित करें। विधिवत पूजा के पश्चात यदि हो सके तो तुलसी से शिवार्चन एवं विष्णुवार्चन करें। कमल पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाएं, कमल पुष्प भगवान शिव को चढ़ाएं। आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम का पाठ तथा अर्चन करना चाहिए। व्रत उपवास करें तथा तीर्थ स्नान करके इस व्रत को धारण करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी की विशेष महिमा है। मान्यता यह है कि आज स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। जो भी आज भगवान विष्णु एवं सदाशिव की पूजा आराधना करते हैं उन्हें मुक्ति एवं भुक्ति दोनों प्राप्त होती है। आइए वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार श्री नारद जी विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। यहाँ बहुत से लोगों को पीड़ित देखकर वह वैकुंठ लोक को गए। भगवान विष्णु ने उनसे वहाँ पधारने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपके जो विशिष्ट भक्त हैं, जो निरंतर तपस्या में रत हैं, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसे लोग आपकी तपस्या से मुक्त हो जाते हैं, परंतु सामान्य जन को मोक्ष नहीं प्राप्त होता। ऐसे लोगों के लिए कोई उत्तम व्रत उपवास यदि हो सके तो बताइए, जिससे सामान्य जन भी वैकुंठ प्राप्त कर सकें। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, नारद, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जो स्त्री पुरुष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करेंगे, शिव और हमारा एक साथ पूजन करेंगे, वह बहुत ही सरलता से वैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने अपने द्वारपालों जय और विजय को आदेश दिया कि वैकुंठ चतुर्दशी के व्रत को करने वाले किसी भी प्राणी को वैकुंठ द्वार पर न रोका जाए, उन सब को वैकुंठ की प्राप्ति कराई जाए। मान्यता यह भी है कि एक बार भगवान विष्णु ने देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी पधारे। काशी के मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने स्नान करके भगवान विश्वनाथ का 1000 कमल पुष्पों से पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब कमल अर्चन प्रारंभ हुआ तो परीक्षा के उद्देश्य से भगवान शिव ने एक कमल का पुष्प कम कर दिया। एक कमल पुष्प के कम पड़ जाने पर भगवान विष्णु चिंतित हुए। फिर उन्होंने सोचा कि सभी हमें कमल नयन, कमल लोचन कहते हैं, तो एक कमल के स्थान पर अपनी एक आँख ही भगवान विश्वनाथ को अर्पण कर देता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपनी आँख को चढ़ाने के लिए उद्यत हुए। भगवान विष्णु की अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हो गए और बोले, हे नारायण, आपके समान त्रैलोक्य में मेरा अन्य कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो मनुष्य पहले आपका पूजन करेगा, तत्पश्चात हमारी पूजा करेगा एवं हमें तुलसी अर्पण करेगा, वह सीधे वैकुंठ को प्राप्त करेगा। आज के दिन उसके लिए वैकुंठ के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। पौराणिक मान्यता यह भी है कि 4 मास के विष्णु जी के शयन के समय सृष्टि का समस्त कार्यभार भगवान शिव ही संभालते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को विष्णु भगवान का प्रबोधन होता है।
वह निद्रा से जगते हैं तथा प्रबोधिनी एकादशी को उनके साथ तुलसी का विवाह होता है। वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान शिव पुनः सृष्टि का सारा कार्यभार श्री हरि विष्णु को समर्पित करके स्वतः कैलाश यात्रा को निकल जाते हैं। इसी दिन भगवान शिव ने चक्र सुदर्शन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया था। देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी पर्यंत भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करते हैं। इसीलिए इन दिनों में सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इन 4 महीने यह परम सत्ता भगवान शिव के अधीन रहती है। वैकुंठ चतुर्दशी को पुनः सृष्टि के पालन का भार भगवान श्री हरि को समर्पित करके भगवान शिव मथुरा में श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए कैलाश को प्रस्थान कर जाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत एवं इस दिन हरि और हर की पूजा करने वाले मनुष्य को समस्त ऐश्वर्य भोग प्राप्त होता है और अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अन्य सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।